नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बिहार का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में अपने जिले का नाम लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। गांधी सेतु पर ट्रैफिक का नया प्लान। पटना के मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पीक आवर्स के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश के समय में बदलाव किया है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का महाअभियान। ग्रामीण कार्य विभाग ने मानसून की पूरी तरह सक्रिय होने से पहले राज्य की जर्जर ग्रामीण सड़कों और छोटी पुल पुलियों की मरम्मत का काम तेज करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर बरौनी रेलखंड का दोहरीकरण। इस रेलखंड पर चल रही दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम की प्रगति का जायजा लेने पूर्व मध्य रेल की महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति। अंडरग्राउंड टनलिंग के काम में तेजी लाने के लिए मोइनुल हक स्टेडियम से यूनिवर्सिटी रूट पर नई टनल बोरिंग मशीनों TBM को काम पर लगाया गया है। पेंटिंग के कलाकारों को राष्ट्रीय मंच। राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के उत्पादों को वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की नई पहल शुरू की गई है। बिहार की युवा क्रिकेटर का चयन। BCCI के आगामी घरेलू सत्र के कैंप के लिए बिहार की 2 युवा खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह है। कैमूर भभुआ में इको टूरिज्म। कैमूर की पहाड़ियों और करकटगढ़ जलप्रपात के आसपास पर्यटकों की सुरक्षा और ठहरने के लिए नई गाइडलाइंस के तहत वन विभाग बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। वैशाली में पुरातात्विक खुदाई का नया चरण। भारतीय पुरातत्व। RTPS काउंटरों पर भीड़ प्रबंधन। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड मुख्यालयों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। पंचायतों में डिजिटल मित्र। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने में ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशिक्षित युवाओं की तैनाती की योजना पर काम चल रहा है। ई-माप पोर्टल की शुरुआत। जमीन की मापी यानी अमीन द्वारा पैमाइश के लिए अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और फीस का भुगतान कर पा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। शहरी निकायों में व्हाट्सएप चैटबॉट। पटना सहित बड़े नगर निगमों ने कचरा उठाने और जलजमाव की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। स्टार्टअप पॉलिसी का असर। राज्य के उद्योग विभाग को नए स्टार्टअप्स की ओर से सीड फंड के लिए रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं, जिनमें एग्रीटेक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर सबसे आगे हैं। खादी मॉल का विस्तार। पटना की तर्ज पर पूर्णिया और भागलपुर में भी खादी मॉल के निर्माण कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड। भागलपुर और बांका के रेशम बुनकरों को कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की कमी दूर करने के लिए विशेष ऋण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नियमों को लेकर सख्ती। राज्य के प्रमुख शहरों में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों के जरिए धड़ाधड़ ई-चालान काटे जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग का मॉक ड्रिल। गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन दल द्वारा घने बाजारों और कमर्शियल बिल्डिंग्स में सुरक्षा मानकों की जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जलापूर्ति योजनाओं का ऑडिट। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल योजना के तहत पानी की शुद्धता और नियमित आपूर्ति की औचक जांच कर रहा है। नदियों के जल स्तर पर निगरानी। उत्तर बिहार की कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों के जल स्तर पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय विद्यालय की मांग। स्थानीय नागरिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में एक और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर केंद्रीय मंत्रालय को मांग पत्र भेजा गया है। पूर्णिया कोट स्टेशन का सुंदरीकरण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय कलाकृतियों को उभारने का काम अंतिम चरण में है। गया में पितृपक्ष मेले की पूर्व तैयारी। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवास और घाटों की सफाई को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। छपरा में कम्युनिटी किचन। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंदों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन के संचालन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कटिहार में जूट मिलों के पुनरुद्धार की चर्चा। स्थानीय जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने और श्रमिकों के बकाये के भुगतान को लेकर यूनियनों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक वार्ता हुई है। बिहार के आमों की मांग बढ़ी। भागलपुर के जर्दालू और दीघा के दुधिया मालदा आम की खेप इस बार देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात की जा रही है।